सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 मानव तंत्र से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र। सबसे पहले हमने पाचन तंत्र से इस टॉपिक को स्टार्ट किया था और पाचन तंत्र में अब तक हमने छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन किस प्रकार होता है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं छोटी आंत में भोजन का पाचन होने के बाद, यानी छोटी आंत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी भोजन के मुख्य घटक का पाचन हो चुका था। अब भोजन जो है छोटी आंत से किस में प्रवेश करेगा? बड़ी आंत में ये भोजन प्रवेश करेगा। तो अब हम बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत को इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब इसके बारे में यदि अपन बात करें तो ये छोटी आंत से अब भोजन किस में प्रवेश करता है? बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। अब ये जीवाणु क्या करते हैं? ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपाचित भोजन, यानी जिस भोजन का छोटी आंत में पाचन नहीं हुआ है उस भोजन को ये जीवाणु क्या करते हैं? कौन सी प्रक्रिया द्वारा? ये प्रक्रिया का नाम याद रखना आप, किण्वन प्रक्रिया। तो ये वो प्रक्रिया जिसकी सहायता से ये जीवाणु छोटी आंत में जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ था उस भोजन का पाचन ये जीवाणु बड़ी आंत में कर देते हैं। अब बात करते हैं इसमें बड़ी आंत का मुख्य कार्य। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है बड़ी आंत से, तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य यदि आपको पूछ ले तो बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वो जल और खनिज लवण का क्या करना? अवशोषण करना। तो ये मुख्य कार्य आप याद करना। बड़ी आंत का मुख्य कार्य कौन सा है? जल व खनिज लवण का क्या करना? अवशोषण करना। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल व खनिज लवण का अवशोषण तथा अपाचित भोजन को मल द्वार को से उत्सर्जित करवाना। तो बड़ी आंत आपकी आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होगा जिसका काम है जल व खनिज लवण का अवशोषण करना तथा जो अपचित भोजन है यानी जिसको अपन अपशिष्ट भोजन कहेंगे, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का भोजन का मुख्य घटक उपस्थित नहीं है, वो भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित कराना, ये किसका काम है? बड़ी आंत का काम है। तो बड़ी आंत को हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे थोड़ी देर आगे। अब हम लेते आगे। मनुष्य में बड़ी आंत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो वो 3 भागों की अपन क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला भाग जो है वो कौन सा भाग है? अंधनाल। तो बड़ी आंत का सबसे पहला भाग कौन सा है? अंधनाल। अंधनाल की यदि अपन बात करें तो अंधनाल की अपन संरचना समझते हैं। तो यह भाग छोटी आंत के सूदांत्र से जुड़ा होता है। तो बड़ी आंत का जो ये अंधनाल वाला भाग है ये छोटी आंत के कौन से भाग से जुड़ा होता है? सूदांत्र भाग से। हम इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। हम जानते हैं ये कौन सा भाग है? छोटी आंत। अब ये छोटी आंत का सूदांत्र वाला भाग है। अब सूदांत्र वाला भाग जो है वो छोटी आंत के जिस भाग से जुड़ा है, यानी छोटी आंत का जो ये सूदांत्र वाला भाग है, ये सूदांत्र वाला भाग बड़ी आंत के जिस भाग से जुड़ा है, जैसे ये जो सूदांत्र वाला भाग है ये बड़ी आंत के कौन से भाग से जुड़ा है? इस भाग से जुड़ा है। तो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये भाग क्या कहलाता है? अंधनाल कहलाता है। तो अंधनाल कौन सा भाग है? जो छोटी आंत के कौन से भाग से जुड़ा होता है? सूदांत्र से जुड़ा होता है। तो देखो यह भाग छोटी आंत के सूदांत्र से जुड़ा होता है। तो यह भाग छोटी आंत के किससे जुड़ा होगा? सूदांत्र से। यहाँ सूदांत्र से आने वाले पचित भोजन का क्या होगा? अवशोषण होगा। यानी जिस पचित भोजन का अवशोषण सूदांत्र में नहीं हुआ है उस पचित भोजन का अवशोषण बड़ी आंत के कौन से भाग में हो जाएगा? अंधनाल भाग में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तथा शेष बचे अपशिष्ट को आगे बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। तो बड़ी आंत का दूसरा भाग कौन सा है? बृहदांत्र। पहला अंधनाल और दूसरा बृहदांत्र। अंधनाल के प्रथम भाग जो कि सूदांत्र से जुड़ा है, अंधनाल का जो पहला भाग है कौन सा? ये वाला भाग जो किससे जुड़ा है? सूदांत्र से जुड़ा हुआ है। उससे थोड़ा नीचे की ओर यदि अपन जाते हैं तो एक 4 से 5 इंच लंबी एक नली के आकार का एक अंग निकला होता है। उस अंग को कहा जाता है क्रमी रूप परिशेषिका। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रमी रूप परिशेषिका किस अंग का भाग है? ये अंधनाल का। तो अंधनाल के नीचे यदि अपन थोड़ा जाए तो 4 से 5 इंच लंबी एक नली के आकार का एक अंग निकला होता है। इस अंग को अपन क्रमी रूप परिशेषिका कहते हैं। इंग्लिश में अपन इसको अपेंडिक्स कहते हैं। ये वो अंग है
जो हमारे शरीर का अवशेषी अंग है, इसको चित्र के माध्यम से यदि अपन समझे तो ये वाला भाग कौन सा है, छोटी आंत का भाग। तो छोटी आंत का कौन सा भाग, सुदांत्र। ये बड़ी आंत का कौन सा भाग है, अंधनाल। तो ये तो बड़ी आंत का कौन सा भाग है, अंधनाल। ये जो छोटी आंत का कौन सा भाग है, सुदांत्र। अब अंधनाल के नीचे अपन थोड़ा जाते हैं तो 4 से 5 इंच लंबी ये जो नली का नुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती है कृमि रूप परिशेषिका, जिसको इंग्लिश में अपेंडिक्स कहा जाता है। ये देखो लिखा हुआ यहाँ पर, तो अपेंडिक्स कहा जाता है। तो ये कृमि रूप परिशेषिका जो है ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उन अंगों को कहा जाता है जिनका वर्तमान में हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। फॉर पास्ट इसका कुछ न कुछ उपयोग था, लेकिन अब वर्तमान में मानव शरीर में इस कृमि रूप परिशेषिका का कोई भी कार्य नहीं है। कुछ लोग ये कृमि रूप परिशेषिका जो है यानी अपेंडिक्स जो है वो कुछ लोगों में किसी न किसी प्रकार से मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न करती है, किसी न किसी प्रकार से ये कष्टदायी होती है। इसलिए आपने नाम सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन में इस नस को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ताकि क्योंकि इसका कोई कार्य तो है नहीं, तो काट कर इस कष्ट से उस व्यक्ति को क्या दिलाई जाती है, राहत दिलाई जाती है। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो गया कृमि रूप परिशेषिका। प्रश्न पूछा जाए मानव शरीर का कौन सा अवशेषी अंग पाचन तंत्र से संबंधित है, तो आप क्या लिखोगे, कृमि रूप परिशेषिका, या इंग्लिश में आप क्या लिख सकते हो, अपेंडिक्स, उसको लिख सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं बृहदांत्र। तो बड़ी आंत का दूसरा कौन सा भाग है, बृहदांत्र। बृहदांत्र के बारे में बात की जाए तो ये आहार नाल में बड़ी आंत का अंधनाल के आगे वाला भाग है। तो अंधनाल के आगे वाला जो ये भाग है, ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है। तो अंधनाल के आगे वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। तो अंधनाल का जो आगे वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है आपका बृहदांत्र। काफ़ी बड़ा भाग है। देखो ये जो चित्र में मैंने आपको ये दर्शाया गया है, ये ध्यान रखना बृहदांत्र वाला भाग है जो काफ़ी बड़ा भाग है, ध्यान रखना। तो इसको हम समझते हैं। तो आहार नाल में बड़ी आंत का यहाँ पर मिस्टेक है, तो अपन ने लिख दिया यहाँ आहार नाल में बड़ी आंत का अंधनाल के आगे वाला भाग क्या कहलाता है, बृहदांत्र कहलाता है। ये उल्टे यू आकार का। तो आप जब इसको देखोगे ये उल्टे यू आकार का, तो यू आकार को मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। क्या आपको ये नज़र आ रहा है, यू आकार का देख सकते हो आप, ये आपको यू के आकार का नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये उल्टे यू आकार का, तो ये उल्टा यू बन रहा है। तो ये उल्टे यू आकार का कौन सा भाग है, बृहदांत्र वाला भाग है। तो बृहदांत्र जो है वो उल्टे यू आकार की एक संरचना है। तो उल्टे यू आकार का लगभग 1.3 मीटर लंबी नलिका है। तो काफ़ी लंबी नलिका है, लगभग 1.3 मीटर। अब बृहदांत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। इन चारों के नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला आरोही, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा अवरोही और चौथा सिग्माकार। इसको भी अपन चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये आपके सामने बड़ी आंत की संरचना दे रखी है। बड़ी आंत का ये वाला जो भाग है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कौन सा है, ये वाला आपके भाग हो गया सीकम, जिसको अपन अंधनाल कहते हैं। अंधनाल के आगे वाला जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो अंधनाल के आगे वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन सा, ये और ये चारों जो पार्ट है ये आपके कहलाते हैं बृहदांत्र। तो बृहदांत्र का ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका कौन सा भाग है। तो अपन पीछे की ओर जाए तो आरोही बृहदांत्र। तो आरोही बृहदांत्र को इंग्लिश में अपन असेंडिंग कॉलन कहते हैं, असेंडिंग कॉलन। तो असेंडिंग कॉलन का मतलब आरोही बृहदांत्र। आरोही बृहदांत्र के बाद दूसरा कौन सा, अनुप्रस्थ बृहदांत्र। तो अनुप्रस्थ बृहदांत्र ये वाला पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको ट्रांसवर्स कॉलन कहा जाता है। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, अवरोही बृहदांत्र। तो अवरोही बृहदांत्र की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये वाला, जिसको डिसेंडिंग कॉलन कहा जाता है। और अंतिम है सिग्माकार बृहदांत्र, जैसे ये पार्ट जो है वो सिग्मोइड कॉलन कहलाता है। तो असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन, ये चार जो पार्ट है वो किसके पार्ट है, बृहदांत्र के पार्ट है। तो ये बृहदांत्र जो है वो 4 भागों में बटा होता है, जिसकी चित्र के माध्यम से मैंने आपको संरचना बता दी है। सबसे पहला आरोही बृहदांत्र, दूसरा ट्रांसवर्स बृहदांत्र जिसको अनुप्रस्थ बृहदांत्र कहते हैं, तीसरा अवरोही बृहदांत्र और चौथा सिग्माकार जिसको सिग्मोइड कॉलन कहा जाता है। इस प्रकार बृहदांत्र को 4 भागों में बांटा गया। अब हम आगे बात करते हैं बड़ी आंत का सबसे लास्ट भाग, या यूँ कह सकते हैं आहार नाल का सबसे अंतिम भाग कौन सा है, मलाशय। उस मलाशय के बारे में अपन चर्चा
करते हैं। तो लेते हैं मलाशय के बारे में। तो मलाशय यह आहार नाल का अंतिम भाग है। तो आहार नाल का अंतिम भाग पूछ ले तो भी मलाशय, छोटी या बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग पूछ ले तो भी मलाशय। ये करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदा नाल कहते हैं। तो मलाशय आगे जाकर कौन से नाल में खुलती है? गुदा नाल में खुलती है। गुदा नाल मल द्वार के रास्ते बाहर खुलती है। तो देखो, मलाशय गुदा नाल में प्रवेश करता है और गुदा नाल मल द्वार, और मल द्वार वो रास्ता है जहाँ से अपशिष्ट पदार्थों को, मल को बाहर त्यागा जाता है। तो मल द्वार पर आकर आहार नाल समाप्त हो जाती है। तो आहार नाल का अंतिम भाग तो मलाशय है, लेकिन सबसे अंतिम भाग जहाँ पर आहार नाल समाप्त होती है वो कौन सा? मल द्वार, जहाँ पर मल को त्याग कर अपशिष्ट पदार्थ को त्यागा जाता है। गुदा नाल में 2 संवर्णी, बही और अंत, यानी 2 प्रकार की संवर्णी पेशियाँ पाई जाती है, एक तो बाहर की और एक अंदर की ओर। तो बही और अंतः संवर्णी पाई जाती है पचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात, यानी जिस पचित आहार का अवशोषण हो गया वो तो आपके शरीर में चला जाएगा, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा जिसमें किसी भी प्रकार का भोजन का घटक उपस्थित नहीं होगा, न जल होगा, न कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, या किसी का भी यदि कोई भी पदार्थ भोजन का मुख्य घटक उसमें उपस्थित नहीं होता है, उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो पचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष रहे अपशिष्ट पदार्थ, अब वो पदार्थ क्या कहलाएगा? अपशिष्ट पदार्थ, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का भोजन का घटक नहीं है। अब वो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ये संवर्णी पेशियाँ क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो संवर्णी पेशियों का काम क्या हो गया? ये संवर्णी पेशियाँ जो भी मल द्वार से अपशिष्ट बाहर निकलेगा तो उस अपशिष्ट को बाहर निकालने को क्या करती है? नियंत्रित करती है। 2 प्रकार की संवर्णीय पेशियाँ, अंतः संवर्णी पेशियाँ व बही संवर्णी पेशियाँ, इन दोनों का कार्य क्या है? ये मल द्वार से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करती है? सहायता करती है। अब यदि हम बात करें इस मलाशय की स्ट्रक्चर को, तो ये मलाशय यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट होता है। तो ये जो चित्र में संरचना मैंने बता रखी है, ये मलाशय की संरचना है। तो ये मलाशय आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो मलाशय नीचे जाकर किस में खुलेगा? गुदा द्वार में, और गुदा द्वार नीचे जाकर किस में खुलेगा? मल द्वार। तो ये जो संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये है मल द्वार, जिससे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागा जाता है। तो इस प्रकार आहार नाल के मुख्य भागों की हमने चर्चा की, और किस प्रकार भोजन का पाचन होता है, किस प्रकार भोजन का अवशोषण होता है, और किस प्रकार अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निष्कासन होता है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो से जुड़े गृह कार्य के बारे में कि कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद आप गृह कार्य के रूप में कर पाएंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है छोटी आंत से भोजन। सबसे पहला प्रश्न यदि अपन बात करें, छोटी आंत से जो भोजन है वो आहार नाल के किस अंग में प्रवेश करता है? तो पहले प्रश्न में आपको ये बताना है कि छोटी आंत से भोजन जब आहार नाल के आगे वाले अंग में जाता है तो उस आगे वाले अंग का नाम कौन सा, यानी छोटी आंत से भोजन किस अंग में प्रवेश करता है। इसके बाद दूसरा है आहार नाल का कौन सा अंग जल व खनिज लवणों का क्या करता है? अवशोषण करता है। तो आहार नाल के उस अंग का नाम बताना है जो जल व खनिज लवणों का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। तीसरा है बड़ी आंत का मुख्य कार्य बताना है, भाई इसका मुख्य कार्य क्या है। चौथा है मानव शरीर के उस अवशेषी अंग का नाम बताना है जो पाचन तंत्र से क्या है? संबंधित है। तो मानव शरीर के अवशेषी अंग का नाम आपको बताना है जो किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से संबंधित है। और पांचवा अंतिम प्रश्न, कौन सी पेशियाँ गुदा द्वार से अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में क्या करती है? मदद करती है, सहायता करती है। तो कौन सी पेशियाँ गुदा द्वार से अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में मदद करती है, उन पेशियों का नाम आपको बताना है। तो ये 5 प्रश्न जो है वो आपको गृह कार्य के रूप में अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।